हमारा वोट कालाकोट में उस प्रत्याशी को नहीं जाएगा जो पैराशूट के माध्यम से कालाकोट में आया है और सारे कैडर को हाईजैक कर दिया है। और आज मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कालाकोट की सीट हम हारने जा रहे हैं और बड़ा दुख हो रहा मुझे ये चीज़ कहते हुए। पार्टी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनकी रगों में भाजपा और संघ का खून दौड़ता है, उन लोगों को नकार के एक पैराशूट के माध्यम से ऐसे लोगों को कालाकोट में लाया गया जिनके दिमागों और खून में नेशनल कॉन्फ्रेंस बसी हुई है। और अगर हमें कुछ होता है इसके जिम्मेदार ठाकुर रणधीर सिंह जी होते हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि मैं 2006 से संघ की विचारधारा से जुड़ा था और एक्टिव वाली पॉलिटिक्स में 2014 में हम आ गए थे, ठीक है। और हमने भाजपा का एजेंडा उस क्षेत्र में बढ़ाया है जहां 40 साल तक भाजपा का एक भी वर्कर नहीं था, एक भी कार्यकर्ता नहीं था। और यहाँ पर भाजपा के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री पद के लोग हैं, जो लोग उस एरिया से विद सिक्योरिटी के नहीं जाते थे, मैंने भाजपा के एजेंडे को वहाँ पे बुलंद किया है। और आज हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है पार्टी के अंदर। और मैं पार्टी के अंदर किसी की बात नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ रविंदर रैना जी की बात करना चाहूँगा जो हमारे अध्यक्ष जी हैं। इनको हमने एक नहीं 5 साल से हम इनको बता रहे हैं कि रैना साहब आप वहाँ पे इस सिस्टम को ठीक करिए। हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ता संघ और भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, लेकिन रविंदर रैना जी ने कभी भी सुध नहीं ली। हमारा वोट इस बार सीधी सी बात है, हमारा वोट कालाकोट में उस प्रत्याशी को नहीं जाएगा जो पैराशूट के माध्यम से कालाकोट में आया है और सारे कैडर को हाईजैक कर दिया है। आज जो लोग भाजपा के 30-40 सालों से उनके साथ किसी दबाव में, किसी आवाम में आके जुड़े भी हैं, और मैं सच बता रहा हूं कि वो दिल से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि अगर वो दिल से जुड़े होते इनको डीडीसी मैंडेट भी आज से 3 साल पहले दिया गया था और ये बड़ी बुरी तरह से हारे थे, क्योंकि भाजपा का जो एक्चुअल में कैडर था वो दिल से नहीं जुड़ा था। और आज मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कालाकोट की सीट हम हारने जा रहे हैं और बड़ा दुख हो रहा मुझे ये चीज़ कहते हुए, क्योंकि हम जैसे कार्यकर्ता जो हैं, हम तो बोल रहे हैं लेकिन सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी आवाज़ तक क्या वहाँ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे उनके ऊपर झूठे FIRs, उनको आतंकवाद में शामिल कर दिया जाएगा, उनके ऊपर ड्रग पैडलिंग के आरोप लगाए जाएंगे, उनको इवन की 376 रेप के केसों में मुलव्वस किया जाएगा, झूठे FIRs में। को बताऊं कि जो लोग मुझे दबाने के लिए मुझे आतंकवाद में शामिल कर रहे हैं, मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं उस संविधान को मानता हूँ, मैं संविधान से ऊपर कुछ नहीं है इस देश में। वो चाहे कितनी भी थ्रेट्स दें ना, हम अब कानून को मानने वाले हैं, हम उनकी थ्रेटों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक नहीं हज़ारों बार हमें थ्रेट्स दी हैं, और अगर हमें कुछ होता है इसके जिम्मेदार ठाकुर रणधीर सिंह जी होते हैं, वही होंगे। हमारे परिवार को कुछ होता है वो ठाकुर रणधीर सिंह जी ही होंगे। सर, वहाँ के गरीब शरीफ वो ईमानदार लोग इसलिए नकार रहे हैं क्योंकि 40 साल तक वहाँ पे NC का दबदबा था अंडर दी लीडरशिप ऑफ ठाकुर रणधीर सिंह जी। पिछली बार 14 की बात करें तो भाजपा की वहाँ से सुनिए मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। 2014 में जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली से लेकर उस हमारे गांव तक बनी, मैंने जैसे पहले बता दिया है कि जैसे ही ये लोग और चिढ़ गए कि भाजपा कैसे आ गई यहाँ पे, इन लोगों ने कर्मठ कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे आरोप, मैंने बताया रेप के केसों में मुझे आतंकवाद में शामिल किया गया, मुझे इतनी थ्रेटन्स की गई कि मैं भाजपा छोड़ के NC ज्वाइन करूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं की। और ये लोग आज, बड़े अफसोस की बात है कि 40 साल जो NC में राज कर रहे थे, NC की विचारधारा थी इनके मनों में, दिलों में। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है, इन्होंने कालाकोट के अंदर जिन्होंने जय श्री राम, भारत माता की जय बोला, उन लोगों को इतना दबाया कि वहाँ पे नारा नहीं बोलने दिया जाता था। और आज जब इनका अपना इलीगल एम्पायर बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुए और फाइनेंशियल पावर के तहत भाजपा के सारे मैंडेट अपने घर में ला रहे हैं, और आज भाजपा के सारे कैडर को इन्होंने हाईजैक कर दिया है। और ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, पार्टी ने उस पर जो विश्वास किया वो उसकी सिर्फ जो फाइनेंशियल पावर है, अच्छा फाइनेंशियल साउंड है।
और बाहुबलीज़म है। ठीक, पार्टी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनकी रगों में भाजपा और संघ का खून दौड़ता है, उन लोगों को नकार के एक पैराशूट के माध्यम से ऐसे लोगों को कालाकोट में लाया गया जिनके दिमागों और खून में नेशनल कॉन्फ्रेंस बसी हुई है। और आज उन लोगों को भाजपा का मैंडेट दिया जा रहा है और दिया गया है। इन लोगों को कालाकोट में 2020 में भी भाजपा का मैंडेट दिया गया था डीडीसी इलेक्शन में, और हमारी तीनों सीटें हारी थी, मोगला, डांगरी और कालाकोट। और यहाँ तक लोगों के मनों में और दिलों में रिजेंटमेंट है, नाराज़गी है। और आज बड़े अफसोस से कहना जा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम कालाकोट की सीट भी हार रहे हैं। अच्छा प्रत्याशी आएगा तो हम वोट, सपोर्ट और तन मन धन के साथ उसके साथ। अब कैसे मैंडेट तो उनको मिल गया सर? तो मैंडेट हम रिजेक्ट कर रहे हैं उनका। अच्छा, हम नहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन रिज़ाइन भी नहीं कर रहे हैं। रिज़ाइन भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल।